से जहां से दिल उठ गया यहाँ से। वंस अगेन वेलकम बैक। और अभी जो आपने एक पिक्चर देखी है जिसमें एक खूबरू नौजवान वाइट कलर की शर्ट पहन कर वेस्ट कोट पहन के बैठा हुआ है, बस दिल चाहता है कि वही चेहरा जो है ना, बस वही नज़रों के सामने रहे। वो जो एक हमने जब वो अदालत के दिनों में थे, जो व्हील चेयर पर जब वो बैठे थे, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो जो चेहरा है ना उनका, वो धुंधला हो जाए और ये जो चेहरा है ना ये उस पर आ जाए, और बस इसी तरह हम उनको याद करते रहें। और नदीम साहब भी इस वक्त जिक्र कर रहे थे, बल्कि जितने यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं कह रहे थे कि जब उनका डेथ हुई है तो उससे पहले आप कहते हैं आपको महसूस हुआ कि शायद ऐसा कुछ। हाँ, मैं इत्तेफाक से चाय पीते हुए उन्हीं की गाई हुई गज़ल गुनगुना रहा था, मुझे नहीं पता था इंतकाल हो गया। और मैंने टीवी जब ऑन किया तो सबसे पहली खबर मेरे सामने यही आई कि मेहदी हसन साहब का इंतकाल हो गया। इस कदर मुझे शौक़ हुआ, दुख हुआ, और ज़ाहिर है सबों को दुख हुआ उनके जाने का, सारे हमारी मुल्क को क्या सारी दुनिया को, जब उनके चाहने वाले सारी दुनिया में। तो बहुत बड़ा शौक़ था वो मेरे लिए। अचानक सुबह टीवी खोला है तो ये खबर सामने आई। सही। और अभी एक बड़ी बात जो है मुझे अमजद ने भी बताई और आपने भी, कि जिस तरह वो टाइम भी वो क्या था, एक दो दिन पहले का जो सिलसिला रहा, उनकी आवाज़ भी वापस आ गई थी, वरना फालिज की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहे थे। मैं उनके छोटे साहबजादे हैं कामरान जी, तो कामरान से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बाबूजी 2 दिन पहले एक बैंडेज के लिए जा रहे थे, वहीं हॉस्पिटल में ही थे, और बैंडेज के लिए जा रहे थे तो जब जाने लगे तो उनको बुलाया, वो अपनी ज़बान में मारवाड़ी में ही बोलने लगे कि कामरान खां ऐलान करा दो, बस अब वापसी मुश्किल है, और बुला लो सबको, जो इधर उधर उनके बच्चे वगैरह हैं सबको बुला लो और ऐलान करा दो कि बस अब जाने का टाइम आ गया है। तो बड़े लोग हैं, अपने उनको वक्त का पता लग गया, शायद कुछ एहसास हो गया, एहसास हो गया, एहसास। कि मेरा वक्त आ गया है। बल्कि मुझे बता रहे थे वो अपना आरिफ मेहदी, कहने लगे कि बाबूजी ने कहा कि 12:10 पे मैं चला जाऊंगा। अच्छा, वक्त भी उन्होंने 12:10 पे मैं चला जाऊंगा, और उनके कमरे की घड़ी जो है वो क्लॉक जो है वॉल क्लॉक जो था, जब उनका रुखसती का वक्त आया तो 12:10 पे वो आज भी रुकी हुई है। बताइए। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पे कि क्या लोग थे, इनकी आगही इनकी कैसी थी। ये स्पेशल लोग थे, रब के ख़ास बंदे थे ये लोग। हम लोग यही समझते हैं, पता नहीं कितनी दुआएं उनके साथ, आप देख रहे हैं जो दुआएं सामने हैं वो तो हम देख रहे हैं, फील कर सकते हैं, जो दुआएं हम सुन नहीं रहे वो भी तो हैं। वो भी और ये हकीकत है, आप आर्ट के किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन जो एक रब से आपका रिश्ता है ना, वही आपको अपने फ़न में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। और जितना गहरा सिंगर होता है उसका एक उतना ही गहरा ताल्लुक़ जो होता है वो अपने रब के साथ होता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है। नदीम साहब, आप पे बहुत सारे नंबर्स पिक्चराइज और हकीकतन बहुत लंबी लिस्ट होगी जो आपके पर्सनल फेवरेट्स में होंगे, जो आज भी शायद आँखें बंद करके आपको याद होता है, मैं शायर कभी होता। अभी जो आपके प्रोग्राम में जो आपका थीम सॉन्ग जो चल रहा है इस प्रोग्राम का, हम चले इस जहाँ से, ये मुझ पे फिल्म दिल लगी में पिक्चराइज हुआ था। और मैं जब ये सुनता हूँ तो मेरा वो सारा सिनारियो मेरे जहन में घूमने लगता है कि मेहदी हसन साहब ने जब इसको रिकॉर्ड करवाया था और फिर हमने जब इसको पिक्चराइज करवाया था, और उस वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि मेहदी साहब चले जाएंगे जहाँ से, और डार साहब ने बड़ी खूबी के साथ इसको पिक्चराइज़ किया था। और अक्सर आजकल टीवी पे ये ज़्यादा चलता है, हम चले जहाँ से, चूँकि वो चले गए तो वो मुझे बार बार वो सारी चीज़ें मेरे जहन में घूमने लगती हैं। और एक ख़ास बात मैं खान साहब की ये कहूँगा, यूँ तो खैर बहुत ही खूबियाँ थी, आवाज़ के तो अल्लाह ने ऐसी दी थी कि इतनी मीठी सुरीली दर्द भरी आवाज़ बहुत कम ही सुनने को मिलती है। लेकिन खान साहब की आवाज़ में एक और जो अल्लाह ने कमाल दिया था, जो रोशनी उनके, जैसा कि भगवान बोलते थे उनके गले में, लता मंगेशकर जैसी गायिका खुद कह रही है कि भगवान बोलते, तो आप खुद सोचे वो खुद बहुत बड़ी पाए की एक सिंगर है। बिल्कुल। तो खान साहब ने जिन जिन का कलाम गाया, जिन शायरों का, मेरे ख़्याल से उनकी मकबूलियत में, उनके मकाम में, उनके कद में, और मज़ीद उनके कद को बढ़ा दिया इनकी आवाज़ ने, उनको मज़ीद पॉपुलर कर दिया। वाह वाह।
परवीन शाकिर, फैज अहमद फैज, बहुत बड़े बड़े जिसको नाम हैं। गाया, जिसको गुनगुनाया, कहते हैं ना, उसको कवि बना दिया, कविदास बना दिया, ऐसी आवाज़ थी वो। फैज साहब ने खुद कहा था, बिल्कुल खुद कहा था कि मैं एक मुशायरे में जब खड़ा हुआ कलाम सुनाने के लिए, तो मुझे लोगों ने कहा मेहदी हसन की गज़ल सुनाइए। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा अच्छा मेहदी हसन की गज़ल पेश करता हूँ, गुलों में रंग भरे बादल और बहार थे। वाह, क्या बात है। तो वो इतने बड़े लोग थे। सही है। अब आपदा परवीन बीवी ने बात की, बहुत बड़ी मुल्क की हमारी हामिद अली ने फनकारा। बात की कि वो बहुत बड़े लोग थे। और आपदा परवीन की एक बात मुझे बहुत बड़ी दिल को लगी, बल्कि मैं उसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मेहदी हसन साहब की गज़ल की गायकी का जो अंदाज़ था वो लोगों से मुख्तलिफ क्यों लगा। टेक्निकल एक बात है, यूँ तो गज़ल सारे गाते हैं, लेकिन वैसी गज़ल क्यों नहीं गाई गई। उनमें बहुत सारे लोग हैं, हरिहरन आज अगर ये कहते हैं कि वो मेरे गुरु समान थे, गुरु की तरह थे, तो वो गुरु की तरह क्या गुरु ही थे। बेशक। मेहदी हसन एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम है। मेहदी हसन एक गाने वाले, गज़ल गाने वाले बंदे का नाम नहीं है। सही बात। और खासकर वो जिसका जिक्र कर रही थी, जी। ये धुआं सा कहाँ से जी, उठता है, जी। इस अंदाज से खान साहब ने उसको बयान गाया और अदा किया कि लगता है वाकई धुआं उठ रहा है, और जो सुर लगे हैं उसमें। और वो बोल रही थी जैसे मारू बेहाग एक राग, ऐसे कई राग मेहदी हसन साहब ने और मैंने सुरमंडल मिला के 18 घंटे गाए। आसिफ इस्माइल खां की सोबत में बैठ के बात कुछ उनसे सीखा। मेहदी हसन साहब की जो गज़ल गायकी के मुतालिक मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि गायकी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। जैसे ध्रुपद गायकी है, जी। अमजद साहब भी बैठे हैं, ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इनकी समझ में भी आ रहा है, और जो सुनने वाले हैं उनको भी ये पता लगेगा कि गज़ल गायकी में क्या क्या चीज़ें थी उनकी जो बाकी लोगों से उनको अलग करती थी, मुनफरिद करती थी। कि ध्रुपद गायकी, सादरे की गायकी, टप्पे की गायकी, ठुमरी की गायकी, ख्याल की गायकी, सादरे की गायकी और कलबाना नक्शोगुल की गायकी, ये तमाम चीज़ें उनकी गज़ल में मौजूद थी। ये तमाम चीज़ों को यकजा करने का नाम मेहदी हसन साहब। क्या बात है, बहुत मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ गुलाम भाई की। अमजद भाई, जैसे ये गुलदस्ता रखा है ना, इसमें सब किस्म के फूल हैं, सब किस्म के फूल मिला के ये गुलदस्ता बना है ना, वो मेहदी हसन। बिल्कुल। और गज़ल को सिर्फ गायकी के एतबार से ही नहीं, बल्कि सुर को, बेशक सुर को और लफ्ज़ को यकजा कर दिया, एक पैराए पे खड़ा कर दिया, और आम लिसनर को गज़ल की समझ आने लगी। और यही वजह थी कि वो जो कलाम गाते थे इस असलूब के साथ गाते थे कि सारी चीज़ें मौजूद होती थीं, तभी वो शहंशाह गज़ल थे। क्या बात है। ना ही होंगे, न थे, न हैं, ना कोई आएगा, ना कोई आएगा। और मेरे समेत कोई भी अगर ये सोच लेना कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद बन जाऊँगा और मेहदी हसन साहब की तरह शहंशाह गज़ल बन जाऊँगा, इंशाल्लाह कोई नहीं बनेगा। आप बेशक हमारा सरमाया है। और कहते हैं ना कि हाँ, मौसीकी की जो सल्तनत है उसकी बादशाहत, उसकी शहंशाहत का ताज अगर किसी के सर पर है तो वो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के सर पर है, और वो उन्हीं के सर पर रहेगा। मैं बस वक्त बहुत कम रह गया है और मेरे ख्याल से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूँगी कि आप जो उनके लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं चाहती थी कि हम उनके लिए फातिहा ज़रूर पढ़ेंगे और तमाम देखने वाले जो हैं वो भी ज़रूर फातिहा पढ़ें, क्योंकि यहाँ याद हम उन्हें ज़रूर करें, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो उनको दूसरे जो है वहाँ पे मदद करेंगी। और दुआ यही है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता करे, और जितने लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं, आई थिंक उस मकाम पे उनको बहुत बड़े बुलंद दर्जात मिलेंगे इंशाल्लाह। जी नदीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, क्या कहना, यही है कि अब तो वो चले गए हमसे, हमारे आँखों से तो ओझल हो गए, लेकिन हमारे दिलों से, जहनों से तो कभी भी ओझल नहीं होंगे। और उनकी आवाज़ हमारे कानों में, दिलों में, हमेशा जहन में गूंजती रहेगी। और हमारी, आपकी, सबकी यही दुआ है कि अल्लाह उनकी अब मग़फ़रत करे और उनके लवाक़ीन को, उनके फैमिली वालों को, उनके चाहने वालों को, सबको ये सदमा सहने का
हौसला अता करे अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। गुलाम अब्बास साहब, आप तो उनके शागिर्द रहे हैं, आपको तो हर पल कुछ ना कुछ उनका याद रहता होगा। अभी देखने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मेहदी हसन साहब नायाब हस्ती थे और हमसे वो जुदा हो गए। ये दुख सहा तो नहीं जाएगा, लेकिन रज़ा इलाही है, वही सब्र देने वाला है। जैसे नदीम भाई ने कहा कि उनके जितने चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, मौसीकी को समझने सुनने वाले हैं, वो अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उनके अहले खाना को भी, और मालिक उनके दर्जात बुलंद करे, मेहदी हसन साहब आमीन के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और वो हमेशा हमारे दिलों और जहनों में रहेंगे, इंशाअल्लाह, क्योंकि वो ऐसे ही आर्टिस्ट थे। आमीन आमीन। नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलाम अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया। और स्पेशली मैं जितने भी लोग जिन्होंने हमें इस शो पे ज्वाइन किया उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगी। स्पेशली हामिद अली ख़ान साहब का, आबदा परवीन साहिबा का और महनाज बेगम का, जिन्होंने हमें इस शो पे ज्वाइन किया। और अमजद, आपका भी शुक्रिया। हम फातिहा, मैं चाहूँगा हम लोग फातिहा पढ़ें और उसके बाद जो दुआई कलमात है वो आप उनके लिए अदा करें। मेरी अपनी तमाम देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ फातिहा ज़रूर पढ़िएगा, यही उन तक पहुँचेगी और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको करवट करवट सुकून नसीब हो। और बस यही ख्वाहिश है कि जो दर्जा, जो इज़्ज़त, जो शहंशाह वो इस दुनिया में थे, उस दुनिया में भी उनको वही मकाम मिलेगा इंशाल्लाह। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। जी अमजद, ओवर टू। आप सब लोग जो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़कर आप मेहदी हसन खान साहब को बख्शें। हम भी वही कर रहे हैं और आप भी वही कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ा जाएगा, उनके मोहब्बत करने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, जितना उनके लिए पढ़ा जाएगा, जितना उनको बख्शा जाएगा, वो सब कुछ उनके काम आएगा और उनको मिलेगा। तो जितना भी पढ़ सकें वो आप पढ़ें। अच्छा, अमजद साबरी, मैं इंटरप्ट करूंगी। हम दुआ में जो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमारे साथ, उनकी कॉल आ गई है तो उनको हम दुआ में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। वक्त बहुत कम रह गया मुस्तफ़ा साहब, आप बहुत चंद अल्फाज में उनके लिए कुछ कहना चाहें, उसके बाद हम आपको दुआ में शामिल करेंगे। हमारे साथ शामिल रहिएगा दुआ में। जी मेहदी हसन साहब जाहिर है पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सगीर के बहुत बड़े फनकार थे जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त कराई है। बेशक। और उनकी जो खिदमात, फनी खिदमात हैं, उनको खामोश नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये जरूर है कि 12 साल पहले दुनिया मौसीकी से तो उनका इंतकाल हो चुका था और हम अवाम उनकी आवाज से महरूम हो गए थे, लेकिन एक उम्मीद पे हम भी थे कि अल्लाह के उनको दोबारा वो गा सकें और उनको हो जाए। लेकिन ये उनके लिए हम मकसद की दुआई कर और जैसा रहता मौसीकी के हवाले से और बिल्कुल गजल की गायकी में पैदा नहीं हो सकता। और फिल्मों को तो जिन फिल्म के फनकारों पर उनके गाने पिक्चराइज हुए, वो उन फनकारों का उनकी आवाज की वजह से हुआ। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा दुआ में। मैं अमजद से कहूँगी कि अमजद दुआई कलमात अदा कीजिए। शुक्रिया। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा कैसे, तेरा हूँ मैं तुझसे
दुआ मांगता हूँ। आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह पाक जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है मेहंदी हसन खान साहब के लिए, उसके सदक़े में उनको जवार रहमत में जगह अता फरमा, आमीन। उनकी मग़फ़रत अता फरमा, उनके बच्चों को, उनसे मोहब्बत करने वालों को सब्र जमील अता फरमा। जो गलतियाँ उनसे हो गई हैं और जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं उनके सदक़े में माफ़ फरमा। आज बहुत बड़ा दिन है, 27 रजब है, सरकार की मेराज है। आज मेराज का वास्ता, इस मेराज के सदक़े मेहंदी हसन खान साहब की मग़फ़रत अता फरमा। आमीन। मेरे वालिद साहब की, मेरे चचा की और जितने भी मुसलमान इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं उन सब की आज रात के सदक़े में मग़फ़रत फरमा और उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। क़ाल अल्लाह तआला शान नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बरक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।